जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। मनुष्य जीवन अनमोल है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। ये शरीर देवताओं को भी नहीं मिलता जल्दी। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये ग्रंथों में, सदग्रंथों में, वेद पुराण शास्त्रों ने कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी बहुत मुश्किल से मिलता है। वो शरीर हमें प्राप्त हुआ है। हम कोई साधारण जीव नहीं है, लेकिन हमारे से लापरवाह और कोई भी नहीं है। सब अपनी फिक्र करते हैं, लेकिन हम किसी की परवाह नहीं करते। माँ बाप अपने बच्चे को, अपने बेटे को पाने के लिए जगह जगह, हर मंदिर, हर मस्जिद, कहीं भी जाकर मन्नत मांगते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो। कितना मुश्किल से उनकी भगवान श्री राम सुनते हैं और तब जाकर उन्हें संतान की प्राप्ति हो। जो संतान इतने मुश्किल से मिली है, उस संतान को पालने पोषने के लिए माता पिता अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ते नहीं। माँ निस्वार्थ अपने बच्चे की परवरिश करती है। पिता पूरा प्रयास करता है कि हमारे बच्चे को कोई कष्ट न हो। इतने मुश्किल से अपने बच्चे को पालते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, माता पिता की नजर में बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वही छोटा बच्चा रहता है उनकी नजर में। लेकिन बच्चा समझता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें अपने माता पिता की क्या आवश्यकता है। अब तो मैं अपना सारा काम खुद ही कर सकता हूँ। लेकिन आप ये मत सोचिए, आप जरा सोचिए तो सही। आपको अगर कुछ भी हुआ, गाड़ी चला रहे हैं, लापरवाही से चला रहे हैं, ओवर स्पीड चला रहे हैं, आप जरा भी नहीं सोचते कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके माता पिता का क्या होगा। अगर आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो जरा सोचिए तो सही, आपकी जान के पीछे कितने लोग तबाह होंगे, कितने लोग परेशान होंगे। वो पत्नी जो दिन भर सुबह आपको नाश्ता पानी कराकर आपको भेज देती है कि आप ड्यूटी पर जा रहे हैं तो जाइए, शाम को पूरा दिन इंतजार करती रहती है, रास्ता देखती रहती है कि आप कब तक आएंगे, और आप उधर से शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। उस पत्नी की साधना का क्या होगा, सोचिए तो जरा। रोड पर लहराते हुए चल रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके माता पिता का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, आपके रिश्तेदारों का क्या होगा। आप अकेली जान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, या जो होगा मुझे होगा, बाकी किसी को उससे क्या लेना देना है। नहीं, आप स्वतंत्र नहीं, अपने जीवन के साथ आप कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको दुख पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उनका कसूर क्या है? वो आपको प्यार करते हैं, यही उनका कसूर है? नहीं। और याद रखिए, अगर आपने अपनों को दुख पहुंचाया तो आप सुखी कैसे रह सकते हैं? बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हो। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए जिए, उसे मनुष्य कहते हैं। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, पंछी भी जीते हैं। दूसरों के सुखों का ध्यान रखिए, प्रयास कीजिए कि आपकी किसी भी बात से
किसी भी जीव को कष्ट ना हो। सोचिए तो सही, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाओ। बकरी बिल्कुल निर्दोष होती है, खाने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करती, पत्ते खाती है, उसका क्या कसूर है। घास फूस पत्ते यही खाकर बेचारी जीती है। लेकिन हम उस बकरी, निर्दोष बकरी की खाल उधेड़ लेते हैं और काट कर उसे खा जाते। तो जो पत्ते और घास फूस खाती है उसकी जब लोग खाल उधेड़ लेते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, उसकी खाल उधेड़ ली। और जो नर बकरी खात है और जो इंसान बकरी खा रहा है, ताको कौन हवा, उसका क्या हाल होगा। इसलिए जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। किसी को सताइए मत, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कभी भी कमजोर आदमी को सताइए मत, क्योंकि वो शक्ति से कमजोर है, लेकिन उसकी हाय बहुत शक्तिशाली होती है। और इतनी शक्तिशाली होती है कि इस समय तो खैर नई टेक्निक में नए नए मशीनें और यंत्र बन गए, लेकिन पहले जानवर की खाल से एक भाथी, जो लोहार उसकी हवा से बनाते थे और हवा से आग प्रज्वलित होती थी, आग बढ़ती थी लपट, और उसमें लोहे को गर्म करके उसका औजार बनाते थे। तो उस समय कहा गया कि मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। सार कहते हैं लोहे को। तो उस मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई भाती से लोहा भस्म हो जाता है, जल जाता है। जो जानवर आपका जीते जी कुछ नहीं कर सका, मरने के बाद उसकी खाल की सांस से लोहा भी जलकर राख हो सकता है। इंसान की क्या हैसियत है। इसलिए कभी भी किसी भी कमजोर को सताइए नहीं, अच्छे इंसान बनिए, मनुष्य हैं। दया करना आपका स्वभाव है, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की सहायता करना, भलाई करना आपका परम धर्म है। आप किसी को दुखी करने का अधिकार नहीं रखते। और अगर आपने ऐसा किया तो प्रभु श्री राम किसी को छोड़ते नहीं है। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी उसी पर सबकी कृपा होगी। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं बचा पाए राम विरोधी को। ये प्रमाण है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे प्रभु श्री राम कुपित हो जाए, क्योंकि जब वो कुपित होंगे तो कोई शरण नहीं मिलेगी आप। इसलिए उनका भजन करें और जीवन को धन्य करें। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रभु श्री राम का भजन कीजिए, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।